तो रूस और यूक्रेन में युद्ध के गहराते संकट के बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दो खेमों में बंट गई है। यूक्रेन में रूसी सेना घुस गई है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। इस कदम के बाद अमेरिका, यूरोप सहित ज्यादातर बड़े मुल्क रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारत से भी उनकी वैसी ही अपेक्षा है। 4 देशों के समूह क्वाड में इकलौता भारत है जिसने रूस की आक्रामकता के खिलाफ नहीं बोला है। इस पूरे मामले से भारत ने खुद को अभी अलग रखा हुआ है। बेशक रूस भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन इसमें चीन फैक्टर को भी नकारा नहीं जा सकता है। बीते कुछ समय में चीन की आक्रामकता बढ़ी है। ऐसे में भारत रूस के खिलाफ बोले तो बैठे बिठाए एक भरोसेमंद साथी को गंवाना हो जाएगा। चीन को चेक करने में रूस की वो कभी भी मदद ले सकता है। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि भारतीय विदेश नीति की नींव सिर्फ नैतिक रही है, तो इस नैतिकता का सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल फिलिस्तीनी प्रश्न पर भारतीय रुख है, जिसमें दोनों देशों से पारंपरिक तौर पर समान दूरी भारत ने बनाकर रखी थी। रूस और यूक्रेन विवाद की जड़ में भी इसी नैतिकता का सवाल मौजूद है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नयन जी रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मीरा शंकर जी पूर्व राजनयिक है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दिनेश सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि भारत के सामने कितनी बड़ी एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता ने भारत को पसोपेश की स्थिति में डाल रखा है। भारत को छोड़ 4 देशों के क्वाड समूह के सभी देशों ने रूस के कदम का खुलकर विरोध किया है, लेकिन भारत अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है। देखिए मल्लिका जी, जिस तरह से वर्ल्ड समीकरण बदले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खासकर उसमें हमें एक चीज तो देखनी होगी कि पूरे परिकरण के अंदर लंबे समय में अगर हमारा सबसे नजदीकी कोई दोस्त रहा है, बहुत घनिष्ठ दोस्त रहा है, तो वो रूस है। आज भी हमारे 60% से ज्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, स्पेयर पार्ट्स हैं, सब कुछ है, वो रूस से सप्लाई होती है। हाँ, हमारे संबंध अमेरिका से भी इंप्रूव हुए हैं। क्वाड के अंदर हम लोगों ने ज्वाइन किया, एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक का नाम दिया, भारत को सम्मिलित किया, क्योंकि चीन वहां पे अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो क्वाड ग्रुप है वो सिर्फ एक साउथ चाइना सी से और इंडियन ओशन से संबंधित ग्रुप है। जहां तक सवाल भारत का आता है रूस और अमेरिका के साथ में एक ही पलड़े में तोड़ने का, देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अगर हमें याद हो तो हमारी चीन से ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो है आपस में तनातनी हुई। रूस जो कि चीन को भी दोस्त मानता है, भारत को भी दोस्त मानता है, बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा रहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि न्यूट्रल भी नहीं, भारत की तरफ उसका रुख रहा। तभी हमें S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो हमें मिली, बावजूद इसके कि हमारा चीन के साथ में तनातनी चल रहा है। तो इस समय पे जिस प्रकार से भारत अपनी कूटनीति के तहत सोच रहा है, और भारत में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग म्यूनिक में हुई, जहाँ पे कि अमेरिका ने जो है एक एजेंडा उठाया था रूस के खिलाफ, भारत ने उसमें वोटिंग नहीं किया, और ये दर्शा दिया कि दोनों देश उसके लिए एक समान है, और भारत चाहता है कि वो एक मध्यस्थता कर सके किसी भी प्रकार से इन दोनों देशों के बीच तनातनी को कम करने के लिए। सो ये एक अच्छी कूटनीति है आज की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक। जी मैम, आपसे मेरा सवाल यह है कि जैसा कि सर ने कहा कि भारत जाहिर तौर पर इस मामले को कूटनीति से हल करने की बात कर रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारत, जैसे हम देख रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि ये संकट दुनिया के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। भारत की स्थिति इतनी संवेदनशील कैसे हो जाती है? देखिए, क्योंकि एक तो ये है कि हम उस पर प्रभाव भी नहीं डाल सकते, मतलब जो भारत करेगा या नहीं करेगा उससे यूक्रेन की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भारत को अपने हित सोचने हैं इस स्थिति में, और ये हित हैं कि हमें अभी अमेरिका की भी ज़रूरत है। हमारी वहाँ स्ट्रेटेजिक जो साझेदारी है वो और मजबूत हो गई है क्वाड के साथ, और चीन को संतुलन करने में एशिया में भारत के लिए यूएस ज़रूरी है। दूसरी ओर रूस हमारा बहुत दिनों से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, और ख़ास तौर से जैसे कि पहले स्पीकर ने कहा कि हमारी सेना का इक्विपमेंट करीब 60% अभी भी रूस से है।
तो हमें रूस से भी मित्रता बनाए रखनी है। तो इस वजह से भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा इस स्थिति में, और ये कह रहा है कि इस मामले का हल बातचीत और कूटनीति से निकालना चाहिए, और कोई कदम ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे स्थिति और बिगड़े। तो ये भारत ने अपनी पोजीशन अपनाई है, और ठीक भी है इस स्थिति में। एक तरफ विदेश मंत्री ने भाषण भी दिया है फ्रांस में कि जो दूसरे मामले में, मतलब एशिया पैसिफिक को लेके, कि इंटरनेशनल लॉ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कानून और मानने चाहिए देशों को, और देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्वता भी माननी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो एक तरीके से ये आप मानिए कि एक प्रिंसिपल भी है भारत के लिए, पर प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत जनरल होते हैं, और हर स्थिति को लेके एक अपना पोजीशन निकलता है। अभी ये भी है कि जो यूक्रेन में स्थिति हुई है एकदम से नहीं हुई है, इसका हमें जो इतिहास है वो भी देखना चाहिए, और वो इतिहास ले जाता है जब सोवियत यूनियन टूटा और उसके जो वॉर्सो पैक्ट में देश थे वो भी अलग हो गए, और फिर जो सोवियत रिपब्लिक्स थे, जो प्रांत थे सोवियत यूनियन के, वो भी यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह अलग हो गए। और उस समय पश्चिमी देशों और नेटो ने आश्वासन दिया था रूस को कि वो पूरब की ओर नेटो को और आगे नहीं बढ़ाएंगे।